चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोराग्दिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो
लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपन ने चालू किया है कल से। इसमें हमें दिगंबर संत यही समझाना चाहते हैं कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। बाह्य क्रिया का मतलब क्या है? बाहर से जो हमें दिखाई देती है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? बाह्य क्रिया यानी जो हमें इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता है, उसमें धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है। आगे बात समझ में? बाहर से आपको क्या दिखाई देता है? शरीर की क्रियाएं दिखाई देती हैं। क्या देती हैं? समझ में आया भैया? कल अपन ने चर्चा किया था कि शरीर की क्रिया चाहे जो है, शरीर की क्रिया चाहे जो है कैसा में कैसी भी हो, उसमें ना तो पुण्य है, ना पाप है, और ना धर्म है। समझ में आया भैया? इतनी बात अपनी निर्णय हुई होगी। 3 तरह की क्रियाएं देखी जाती हैं सभी संसारी जीवों में। एक शरीर रूप क्रिया देखी जाती है, एक अंदर में रागादिक परिणतियां देखी जाती हैं, और एक ये जानने की क्रिया। सभी संसारी जीवों में ये क्रियाएं तीनों देखी जाती हैं डॉक्टर साहब। और वह एक समय में तीनों क्रियाएं होती हैं। क्या कहा? एक समय में तीनों क्रियाएं होती हैं। पहले अपना ज्ञान पक्का निर्णय करो कि शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया है, अंदर में रागादिक परिणतियां होती हैं, वे शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे भी परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं। समझ में आया भैया? और एक वीतराग राग परिणति होती है, वो अंदर में ही होती है। कहाँ होती है? परिणामों में ही होता है। समझ आया? उसे भगवान ने धर्म कहा है। और अंदर जो उन उन पर्याय के पीछे, शुभ अशुभ और शुद्ध पर्यायों के पीछे अंदर वो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। इतना ज्ञान हमें पक्का चाहिए मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए। समझ में आया भैया? संसार रूपी पर्याय भी परिणामों में है, और जो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होगी वो भी परिणामों में ही है। और उन पर्यायों से भी भिन्न एक भगवान आत्मा
जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? अब तीन चीजें अपन को पक्का निर्णय कर लो। समझ में आया भैया कि शरीर की क्रिया एक अलग चीज है, और अंदर, बाहर में लिखा अंदर और बाहर। बाहर में हमें क्या पकड़ में आता है? सबके शरीर शरीर दिखते हैं भगवान। नहीं आई समझ में? आई समझ में? तो वो कल अपन ने ये समझा था कि चाहे शरीर की क्रिया कैसी भी हो, उसमें ना तो पुण्य भाव होता है, ना पाप भाव होता है, ना धर्म होता है। समझ में आया? क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है। आप पूजा में बहुत अच्छी तरह बोलते हो, पर कभी भाव भाषण नहीं करते हो आप। जड़ चेतन की प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? तो ये पूजा काहे के लिए करी? ये तत्व को समझने के लिए की थी कि नहीं की थी? और फिर भी हम क्या समझे बैठे हैं? हमारी दृष्टि कहाँ लगी रहती है? क्या हम भिन्न भिन्न जानते हैं? क्या अपने अपने में होती है? कभी निर्णय किया है क्या? वस्तु स्वरूप तो यही कह रहा है। समझ में आया भैया? तो शरीर की क्रिया डॉक्टर साहब कैसी भी हो, बाहर से व्यक्ति दिखता है बहुत बड़ा धर्मात्मा है, कैसा दिखता है? शरीर से ही तो पहचानते हो ना कि देशव्रती है। समझ में आया? ये कसाई जीव है, क्या देखते हो? हमें ये महाव्रती है, ये कैसे पहचाना आपने? अरे नग्न दिगंबर है तो ये महाव्रती है, पीछे कमंडल लिए हुए हैं, ये महाव्रती हैं। समझ में आया? कोई कसाई है मुर्गा उर्गा जो भी है काटता है तो तुम्हें क्या लगता है? ये पापी है। समझ में आया? ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। और ये सूद का भोजन करता है, रोजाना भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। ये सब कैसे पहचान रहे हो? तो पहले ज्ञान में क्लियर कर लीजिए कि शरीर की कैसी भी अवस्था हो, समझ में आया? उसमें ना तो पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना धर्म होता है। पहले अपना ज्ञान इतना क्लियर कर लीजिए आप। अभी जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? सामने वाला क्या सोचेगा? बोलो क्या सोचेगा? कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो अच्छा हो रहा है, पर परिणामों में अच्छा हो तब अच्छा कहलाएगा ना भगवान। नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? काम तो अच्छा है, फिर इस स्थान पे मंदिर में बैठ जाने से ही कोई शुभ भाव होता है क्या? शरीर से तो बैठे आप यहाँ पर हैं, कहाँ? मंदिर में। और परिणामों में क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? क्या चल रहा है? विषय भोग याद आ रहे हैं। तो कौन सा परिणाम हो रहा, बोलो भगवान? ये निर्णय करने के नहीं करने? बिना परिणाम के कोई भी द्रव्य देखा है आपने जगत में क्या? भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। और कोई भी द्रव बिना परिणाम के होता ही नहीं है। समझ में आया? शरीर का परिणाम शरीर में चल रहा है हर समय। शरीर जो है ना, जीर्ण शीर्ण की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर समय ये शरीर जो है मरण की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये इसका काम हो रहा है। और अंदर जो परिणामों का काम हो रहा है। तो सारा जितना भी काम चलता है संसार का और मोक्ष का, सब परिणामों से होता है। कैसे होता है? वे परिणाम कौन के हैं? शरीर के हैं कि आत्मा के हैं? अरे इतना तो निर्णय में करने पड़े ना भगवान। है ये धर्म कोई ऐसी चीज है? ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब अभी बहुत अच्छी सुंदर बात आने वाली है, इतनी बात को हमें पक्का निर्णय करने चलेगा। सारे पांचों गतियों का जो विभाजन होता है वो मात्र एक परिणामों के द्वारा ही होता है। भगवान ने 5 गतियां बताई हैं। 4 गतियों का तो आपको परिचय है। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नार की गति। एक होती है पंचम गति, जहाँ सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा जीव अनंत आनंद में रह रहे हैं। समझ में आया भैया? हम्म? तो पांचों गतियों का विभाजन कैसे है? बोलो कैसे है? शरीर की क्रिया से है कि परिणामों से है? डॉक्टर साहब हमको नरक नहीं जाना, हमको त्रियंच गति में नहीं जाना है। नहीं जाना तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है भगवान, नहीं जाना है ना? तो हमें परिणाम कैसे रखना? बोलो।
हम खूब झूठ मायाचारी के परिणाम रखेंगे, विषय भोग के परिणाम रखेंगे, तो तुम्हें भगवान बचा पाएंगे क्या? भले यहाँ मंदिर में हम खूब भगवान की प्रक्षाल करते हैं, खड़े रहते भगवान के सामने, खूब गीत गाते हैं, लेकिन अंदर परिणाम वासना का परिणाम चल रहा है। बोलो क्या होगा? आपको हमने एक बात नहीं बताया था? हस्त ये क्या आपके झांसी के पास में कौन सा क्षेत्र है? खनिया धाना के पास में गोलापुर है क्या है? डॉक्टर साहब, ये सब पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक व्यक्ति आया वहां पर, है, बिल्कुल ब्रह्मचारी का रूप लेके आया और बिल्कुल श्रावक जैसी क्रियाएं कर रहा है। पढ़ लिया, जान लिया जो भी है कि साहब रात्रि में अपन को पानी नहीं पीना, समझ में आया भैया, छना हुआ पानी पीना, और भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं आई समझ में? लेकिन वो काय के लेने आया था? वो था चोर। कौन था? एक हफ्ते तक वहां ने खूब भगवान की पूजा करी, भक्ति करी। जो वहां का मैनेजर था, जो भी पुजारी था, उसने कहा ये तो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, और उसने उसको जाना था बाहर, और उसने चाबी दे दी उसी भक्त को। क्या कह रहे मम्मी? ये तो अपने सामने ही घटना है ना भगवान, और मौका देख के वो मूर्ति ले गया। तो बोलो इतने दिन उसने जो भगवान की पूजा करी है, तो पुण्य हो रहा था क्या? अरे बोलो भगवान। है, परिणामों में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ और हो रही हैं, हमें कुछ खबर ही नहीं है। कल सेठ का उदाहरण दिया था ना, सेठ बैठता था, सामायिक में बैठा हुआ था, और वहां उसका शरीर छूट गया। डॉक्टर साहब, छूट गया शरीर, आयु पूरी हो गई, खत्म खेल। है, दुनिया क्या कहेगी उस सेठ को? कहाँ गया सेठ? सामायिक में बैठा बढ़िया का समय, उसका शरीर जो छूट गया, तो दुनिया क्या कहेगी? बोलो क्या कहेगी? बोलो सामने वाला क्या कहेगा? बोलो हम आप क्या कहेंगे? दुनिया की बात है तो छोड़ दो। अरे भैया बहुत अच्छा काम कर रहा था। क्या? वो तो सामायिक कर रहा था, तो जरूर देवगति में वो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? भगवान कितना बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ग्रंथों में क्या लिख दिया उसे? कि वो अपनी बावड़ी में ही मेढक बन गया। क्या बन गया? तो मेढक यानी त्रियंच गति। त्रियंच गति कैसे मिलती है? बोलो कैसे मिलती है? मायाचारी के परिणाम से मिलती है। बाहर में दुनिया तुम्हें भले खूब धर्मात्मा कहती हो, तुम अपने आप को धर्मात्मा ना मानना, क्योंकि हमारे परिणाम ही जब गंदे हैं। परिणाम, धर्मात्मा का संबंध तो परिणामों से है ना भगवान। हम किसके साथ छल कपट कर रहे हैं? यहाँ बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, व्यवहार परिणामों में हमारे झूठ मायाचारी चल रही क्या? तो इससे हमारा कल्याण होगा कि हमारे परिणामों से होगा? अरे तीनों चीजें जुदी जुदी है ना भगवान। शरीर की क्रिया जुदी है, अंदर में रागादिक आदि वीतराग रूप परिणति, वो परिणाम, वो वही जुदी चीज है। समझ में आया? और आत्मा ज्ञान से भंडार स्वरूप वस्तु, वो अलग से। समझ में आया भैया? इतना जब ज्ञान हमें पक्का निर्णय हो जाता है, इसीलिए कहते जो अपनी आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, उसके परिणाम उज्जवल रहते हैं, निर्मल रहते हैं। डॉक्टर साहब, वो अपना बचाव कर लेता है, ज्ञानी बचाव कर लेता है अपना, क्योंकि उसके पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है, वस्तु स्वरूप का निर्णय चल रहा है, जानता है वो। समझ में आया भैया? ज्ञानी की जीव की पर्याय में भी पुण्य के परिणाम होते हैं, पाप के परिणाम होते हैं, लेकिन वह जानता है कि ये जो है मेरी कमजोरी है। क्या है? क्योंकि भगवान ने ये कहा कि अपने आत्मा का आनंद लूटते रहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा अधिकार है। क्या? पंच परमेष्टि हमें यही सिखाते हैं कि अपने आत्मा को पहचानिए, खूब आनंद लूटो, जितना तुम लूट सकते लूटो, तुम्हें जितनी ताकत हो उतना लूटो। आत्मा का आनंद लूटने में कोई कमी मत करना। तुम ही एक समझदार हो इस दुनिया में। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्योंकि बाहर की क्रिया वो शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया है।
उसमें ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है। समझ में आया भैया? आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठे हो बड़ी शांति से डॉक्टर साहब, हैं, समझ गए, अंदर में आपको तत्व का चिंतन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। तो बोलो आपको शुभ भाव होगा कि नहीं होगा, बोलो। और यहाँ पाप भी हो सकता है कि नहीं होता, स्थान विशेष से कोई पुण्य पाप नहीं होता। सब खेल पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा की पर्याय से है। कैसे है? अगर हमें त्रियंच गति में नहीं जाना है तो विषय वासना के परिणामों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। समझ में आया भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को दूर से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका फल भगवान ने त्रियंच गति और नरक गति कहा है, पाप रूप परिणामों से। सब संबंध कहां से है? बाहर से है कि अंदर परिणामों से है? इसमें तो लिखा है ना, बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। बाह्य यानी जो तुम्हारे इंद्री जो जानने में आता है वो। अब परिणाम किसके क्या जानने में आते हैं? पारसमणि, आपके परिणाम आप जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? हमारे परिणाम हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, बोलो। हमारे परिणामों में क्या चल रहा है? यहीं बैठे आप पुण्य भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे पाप भी कर सकते हो, और यहाँ बैठे बैठे धर्म भी कर सकते हो। क्या कहा डॉक्टर साहब? क्योंकि आत्मा है, सब जगह रहता है। समझ में आया? सब जगह रहता है। तो पुण्य पाप और धर्म का जो संबंध है वो आत्मा की पर्याय से है। कैसे? हम्म? तो शरीर से हमारी दृष्टि हट जाना चाहिए। इसको जानने का मतलब क्या है? बाहरी क्रियाओं से हम किसी को ना तो धर्मात्मा समझें, या ना अपने आप को धर्मात्मा समझें। पहले तो ये यहां से निकलिए आप बाहर। अब सब खेल चलता है परिणामों से। कहां से चलता है? परिणाम भी होते हैं आत्मा के। कौन के? अपन सब आत्मा है। समझ में आया भैया? आप बढ़िया उज्जवल परिणाम रखेंगे तो आपको यहाँ भी अच्छा लगेगा। कहाँ पे? जहां आप रहोगे तहां पे। समझ में आ गई भैया डॉक्टर साहब? यहाँ भी आपको अच्छा लगेगा। और गंदे परिणाम रखोगे तो जहां रहोगे वहीं पे तुम दुखी रहोगे। जहां रहोगे वहीं दुखी रहोगे। अपने परिणामों में विषय वासना, पंचेंद्रिय की विषय वासना वाले परिणाम जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में रहेंगे, भगवान हमें बचा नहीं सकते हैं। समझ में आया? भगवान का ये संदेश है। इनका ज्ञान करने का मतलब क्या? अपने परिणाम उज्जवल रखिए। और उज्जवलता आती है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने से आती है। समझ में आया भैया? तो बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से है। कैसे है? अब पहुंच जाइए, आप परिणामों की तरफ जाइए। अब अपना उपयोग अपने परिणामों की तरफ देखिएगा। क्या? अगर हमारे परिणामों में विषय वासना के परिणाम चल रहे तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वहां से निकलो। और क्या? उसके लिए भगवान ने कहा है, शास्त्र का स्वाध्याय करिए, आप भगवान की पूजा करिए, भक्ति करिए। समझ गए? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उनका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं। तो बोलो, दो गतियां आपकी निकल गई कि नहीं निकल गई? पाप रूप परिणाम से आप यहां से छुट्टी प्राप्त कर रहे हो। आप अपने परिणाम में विशुद्धता रखते हो। तो दो गतियां तो बची अब। डॉक्टर साहब, हैं, शुभ भाव से दो गतियां मिलती, भगवान ने कहा है, शुभ परिणामों से मिलता है मनुष्य गति और देव गति। समझ में आया? अब यहाँ आकर भी भगवान कहते हैं कि इनको भी छोड़ो। क्या कहा? इस परिणाम से भी तुम्हें विदा लेनी है। तो प्रभु कैसे लें? तो कहते वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। समझ में आया? अरे बीज डालते हो आप, तो कहाँ डालते हो बीज? अरे बीज डालते हो
तो पत्थर में बीज डालते हो कि जो जमीन पे जो उपजाऊ जमीन बना के बीज डालते हो? बोलो, कहीं देखा है तुमने? पत्थर में पेड़ उगता हुआ देखा कोई डालता है क्या? अब ये हमारी आपकी एक भूमिका बन गई। क्या बन गई है कि यहाँ पर आकर क्या हो गई? अब यहीं पर हम अपना काम कर सकते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब? ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने, पढ़ लेना 313वें नंबर के पेज पर 9वें अधिकार में लिखा है, जब पानी का भाव तैरने वाला व्यक्ति, पानी तेज भाव में पानी वो तैरता जाता, क्या जाता, उसी पानी के साथ चला जाता है। क्या चला जाता है? बहता हुआ निकल जाता है। तेज पानी का भाव आ रहा है ना, तो उसमें जो व्यक्ति है उस पुरुषार्थ करे तो उसका पुरुषार्थ काम नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? पानी के तेज भाव में वह आदमी बहता हुआ जा रहा है, वहां वो पुरुषार्थ करे तो उसका पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। जब पानी का भाव धीमा पड़ जाता है तब वह पुरुषार्थ करे वह पुरुष, तो वह नदी पार हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा लिखा हुआ वहां, पढ़ना 313 नंबर पे, तो पेज बता रहा हूं ना आपको। ऐसे ही हमारे आपके पास में, समझ में आए भैया? ये अपना जो अभी कसाई की मंदता वाला परिणाम चल रहा है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब। अब अपन मान लो त्रियंच गति में तो थे ही पहले, थे कि नहीं थे? अरे कहीं से तो आए हो भगवान। 4 गति 84 लाख योनियों में त्रियंच गति में थे, नरक गति में थे। समझ में आया भैया? अरे देव गति में भी होंगे तो कहाँ विषय भोगों में ही मस्त होंगे, और क्या होगा? वहां भी तो दुखी था आत्मा है। अब वहां वो पुरुषार्थ करे त्रियंच गति में, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय असंगी। और डॉक्टर साहब तो बोलो क्या होगा? क्या उसका पुरुषार्थ काम करेगा? करे? तीव्र हृदय है उनका, किनका? 1 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीवों का तीव्र हृदय है पाप का। वहां वे कुछ कर नहीं सकते हैं वे। समझ में आया भैया? हम्म? अब उसमें संगी पंचेंद्रिय में भी तीव्रपना और मंदपना चलता रहता है। उस अपेक्षा से तो मंद ही पना है। 1 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक संगी पंचेंद्रिय जीवों को तो देखा जावे तो मंद ही है वो। डॉक्टर साहब, यहाँ अगर वो पुरुषार्थ कर ले, समझ में? अपन तो बहुत ऊंची स्थिति पे आ गए हैं। कहा गए? सब तरफ से अवसर मिला है। बोलो मिला है कि नहीं मिला है? मैं आपको देव शास्त्र गुरु मिल गए, भगवान माँ जनवाणी माता मिल गई, और पूज्य गुरुदेव जैसे हमको कसम समझा के बता गए। समझ में आया भैया? ये हमारा आपका महान पुण्य का उदय है। बस एक लगन हो अंदर में कि इस पर्याय में तो बस मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। और भगवान ने कहा है तुम आत्मा अंदर चेतन, भगवान आत्मा तीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उनकी बात पर विश्वास करो। क्या भगवान? बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान भी करिए, विश्वास भी करिए। हम तो आपसे कह रहे फोटो में भगवान की फोटो है, मम्मी आज देखना। मैंने आपको पहले भी बताया था, है भिंड में बताया था, नहीं देख पाए हो गया। कितनी बार टोका? कौन सा पेज नंबर 1 है कि 2 है? कौन सा मंदिर है वो? पेज नंबर 2। डॉक्टर साहब जब भी जाते हैं तब मैं मम्मी को बोलता रहता हूँ, मम्मी पेज नंबर 2 में मंदिर में जाना, वहां पर जो है ऐसा फोटो रखा हुआ है, ऐसा ये ये रखा हुआ है फोटो डॉक्टर साहब, है ना? और इसमें जो है भगवान की फोटो है इसमें। उसमें तो आचार्य भगवंत की फोटो बनी है। हैं? दिखा नहीं? क्यों नहीं दिखा? चलो, क्यों नहीं दिखा? चलो इसी पे थोड़ा विचार कर लें अपन। अरे यहाँ भगवान आत्मा तो है, क्यों नहीं दिख रहा है? जब माँ नहीं दिख रहा तो यहाँ कैसे दिखेगा? अरे, अरे है कि नहीं भगवान आत्मा यहाँ पे? बोलो, इस फोटो में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हरियंत परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है? एक तो हम पहले विश्वास करें, जो मैं आपसे कह रहा हूं उस बात का पूरी तरह आपको विश्वास होना चाहिए। जब मैं देख के बोल रहा हूं ना, इस फोटो में भगवान की प्रतिमा विराजमान है, आपको हमारी बात पर पूरी तरह विश्वास करना पड़ेगा। समझ में आया? और हम कला भी बताएंगे आपको।
कि ऐसे देखोगे तो दिख जाएगा। क्या है, ये कला ही है तो क्या कहा डॉक्टर साहब? इसीलिए तो ज्ञानियों का कैसा, ज्ञानियों के समागम की जरूरत क्यों पड़ती है? चिन्हवाणी माता की समागम की जरूरत क्यों पड़ती है? हैं? देव शास्त्र गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? बोलो आप, क्यों पड़ती है? समझ, वे बताएंगे और तुम वैसे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। समझ में आए भैया? दिख भी, अब आपने किया, श्रद्धा किया और ज्ञान किया और अपना उपयोग भी वहीं लगाया। अब देखो वंदना गुहाल तुरंत दिखने लग गए, पहले इन्हें भी नहीं दिखते थे। क्या कहा? अब ये जैसी उठाती है वैसी दिखने लग जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों पारसमणि, ऐसा क्यों? कि रोज ना देखती है ना जे, तो अभ्यास चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले ज्ञान श्रद्धान चाहिए और फिर उसका अभ्यास भी चाहिए। समझ में आया भैया? अपनी जो 7 मिनट की क्लास लगती है अभ्यास की लगती है, ये कोई खेल खिलौना नहीं हो रहा है यहाँ पे। पंडित जी साहब आके ध्यान लगाते हैं, अरे ध्यान नहीं लगा, हम अपने पहले अपना काम करते हैं। समझ में आया? पहले अपनी आत्मा से मिलना, अपनी आत्मा का आनंद लूटना। तुम्हें विश्वास हो ना हो, हमें तो भगवान के ऊपर विश्वास है, हमें तो माँ जनमानी माता के ऊपर विश्वास है। समझ में आया? बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, समझ में आए? है इसमें ऐसे ही जो है, भगवान कहते हैं कि भैया अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है, तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो भगवान, तुम में ज्ञान शक्ति है कि नहीं है? ये पढ़ लो भैया, 47 शक्तियां तो यहाँ लगी हैं। 47 से नहीं है कथन, तो अनंत शक्तियां हैं। कितनी है? विश्वास करना कि नहीं करना? लौकिक के जीवों की बात पे विश्वास करते हो और देवसात गुरु कहते हैं उनकी बात का नकार करते हो। कहाँ जाओगे बोलो? कहाँ जाओगे? हैं? जहां से आए हो वहीं जाओगे। तो घूमने के लिए तो तुम्हें बस सादिक 2000 सागर मिले हैं, और सादिक 2000 सागर भी आपके 2000 सागर तो आपके देवगति में और नरक में पूरे हो गए डॉक्टर साहब, अधिक से अधिक बता रहे हैं। और उसमें फिर 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय त्रियंच गति की, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी और संगी। समझ में आया भैया? त्रियंच की, और ये मनुष्य पर्याय। भाई 2000 सागर तो आपने नरक में कर दिए पूरे, और देवगति में कर आए, अधिकतम बता रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है, क्या बीच में कुछ भी हो सकता है? जैसे कोई क्रिकेट का खेलने वाला खिलाड़ी, कहो तो पूरे 50 ओवर खेल ले, नहीं तो बीच में कभी भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हैं? समझ गए नहीं आप? अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर करुणा करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से मत चुको। कोई कुछ भी कहता रहे, दुनिया चाहे कुछ भी कहता रहे, हमें तो पूर्ण विश्वास है, प्रभु की बात पर पूर्ण विश्वास है, माँ जनवाणी माता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और हमने तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस बात को समझा है कि एक समय में 3 क्रियाएं होती हैं। शरीर की क्रिया जुदी है, अंदर होने वाले परिणाम जुदी है, क्या कहा बाबा, और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु जुदी है। समझ गए आप डॉक्टर साहब? कठिन बिल्कुल भी नहीं है, हमें निर्णय करना पड़ेगा। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, अपनी आत्मा का आनंद लूटना हो तो। नहीं लूटना तो कोई बात ही नहीं, रहोगे तो तुम ऐसी है, आत्मा ही रहोगे, कोई कुछ होने वाले तो नहीं हो। अनंत काल से कुछ नहीं हो पाए हो। कौन कौन सा संयोग हमारी पर्याय में नहीं आया? कौन सी त्रियंच गति का शरीर हमारे संयोग में नहीं आया है? कौन सा ऐसा ऐसा रह गया है जो शरीर हमारे संयोग में नहीं आया? बोलो, क्या हम शरीर रूप हो गए क्या? संभावना है तुम्हारी कुछ क्या? है? तो भगवान की बात पे विश्वास कर लो ना भगवान। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? इसलिए बाह्य की क्रिया से धर्म नहीं है, धर्म का संबंध तो अंदर परिणामों से है। कैसे है? धर्म का संबंध परिणामों से है, तो पुण्य पाप का संबंध भी परिणामों से है। समझ में आया भैया? हमारी आत्मा में जो निरंतर हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम होते हैं, वे परिणाम पाप रूप परिणाम है। देव सात गुरु के प्रति जो आदर का परिणाम,
अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम वे शुभ परिणाम है वे। और बीतराग रूप परिणाम, अंदर बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, वो उसके लक्ष्य से होगा। किसके लक्ष्य से होगा? ये भगवान ही कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारी परिणामों में बीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होगी, और अपने आत्मा की तरफ देखोगे तो बीतराग भाव की उत्पत्ति होगी और तुम्हें आनंद भी मिलेगा। इसीलिए तुम हमारी तरफ देखना बंद करो। क्या कह रहे हैं? भगवान की आज्ञा मानना कि नहीं मानना? भैया बोलो। सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। समझ में आई? पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा के परिणामों से हुआ करता है, बाहर की क्रियाओं से नहीं है। क्योंकि बाहर की क्रिया जुदी है, आत्मा के परिणाम जुदे हैं। तो सारा फोकस हमारा ज्ञान का किधर होना चाहिए? बोलो। है शुद्धात्मा की तरफ होना चाहिए। बात सत्य है। शुद्धात्मा की तरफ होगी कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। नहीं आई डॉक्टर साहब? अरे परिणाम को तुमने पकड़ लिया तो शुद्धात्मा पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? कि परिणाम से भिन्न कोई वस्तु है क्या? अरे ज्ञान को पकड़ा तो आत्मा पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भगवान। है ये बल्ब जा रहा है, ये बल्ब है ना, जल रहा है ना, इसमें उंगली लगाओ खुले हुए तारों में, तो बोलो वो जो है ना इलेक्ट्रिक पावर हाउस, उसको टच किया कि नहीं किया? बोलो। है डॉक्टर साहब? यहीं से तो ज्ञान हो रहा है ना। समझ गए? ऐसे ही जो जानने जानने वाले परिणामों को समझ में आया ना भैया। रागादिक परिणतियां परलक्षी भाव हैं, वो अंदर जो अविनाशी वस्तु ज्ञानेश्वर है। ज्ञानेश्वर 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 ज्ञानेश्वर, ज्ञान का भंडार स्वरूप है। ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय के भंडार है? देखो इसका पाठ करते हुए इतनी बात अपन क्लियर लेके चलें इस गाथा के बारे में, फिर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें कैसी भी ऊंची बातें आए आप सब समझ जाओगे। समझ में आया भैया? देखिए गाथा का पाठ करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। क्या कह रहे हैं? देखो, शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। पुस्तक व पीछी रखने मात्र से धर्म नहीं होता। किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता। केस लॉन्च करने से भी धर्म नहीं होता। ये बात किसने लिखी है? ये बात बीतरागी संत। समझ में आया भैया? जो निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे बीतरागी संत हैं भगवान, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो बात है वह बात यथार्थ बताते हैं। क्या डॉक्टर साहब? वे खुद ही कह रहे हैं, खुद पीछे कमंडल साथ में रखते हैं। नहीं आई समझ में? मुंडराज हैं, स्वयं शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं डॉक्टर साहब, और स्वयं ही ऐसी बात लिख रहे हैं। क्या उन्होंने एक शब्द डाला, मात्र शब्द, पढ़िए आप। नहीं आई समझ? अभी हम भूल ही जाते हैं और हम क्या पकड़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है। अरे मात्र शास्त्र पढ़ने से क्या होता है भगवान? पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये। ये दुआ पाउल का है, ये जिसका रेफरेंस जो है पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया। पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये। समझ? तो तुसमें ही संतुष्ट है। क्या कहा? शब्द में ही संतुष्ट है तू, अर्थ को समझता ही नहीं है। ऐसा लिखा है मम्मी, सुनना है?
तो कहते हैं शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। दुनिया क्या माने बैठी है कि जे साहब बहुत ज्ञानी है, इनको शास्त्र का ज्ञान बहुत है, यहाँ ये लिखो है यहाँ वो लिखो है, और संस्कृत में बोल देंगे, प्राकृत भाषा में बोल देंगे, और आप ऐसे मोहित हो जाओगे। क्या हो जाओगे कि भाई साहब इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे परिणामों में एक बार नहीं अनंत बार इनसे अच्छा हुआ है। तुम भूल गए सब कुछ है। जैसे गर्भ के दुख हम भूल गए ना, माँ के पेट में आए थे ना, वे दुख उठाए थे, अभी याद है क्या? समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरिहंत परमात्मा समझाते हैं हमको कि गर्भ में तेरे ऐसे दुख हुए थे, क्या उनके जिभ्या द्वारा नहीं कहा जा सकता है। समझ में आया भैया? हमारा तुम्हारा ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक हो चुका है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पायो। क्या भगवान? दूसरे की बाहर की क्रियाएं कितनी भी उत्कृष्ट देख के तुम प्रभावित ना हो जाना, क्योंकि बाहर से ना तो कोई ज्ञानी का संबंध है। समझ में आया? ज्ञानी का संबंध तो परिणामों से हुआ करता है, धर्म का संबंध ज्ञान परिणामों से है। तो वे तो मैं दिखते ही नहीं है डॉक्टर साहब। अब आप कहोगे तो मैं दिखते ही नहीं साहब परिणाम, मैं तो बाहर की क्रिया ही दिखती है। माँ जनवाणी माता दिखा रही है ना, उसके पास जाओ, वो बताएगी ना तुमको, तो देखना भी आ जाएगा। अरे घबराते क्यों हो? अब शास्त्र स्वाध्याय करो ही नहीं। समझ में आया? शास्त्र स्वाध्याय करिए, और शास्त्र में जो बात आई है उसका चिंतन करिए, विचार करिए, तो आपको भी सब दिखने लग जाएगा। ये तो आत्मा को जानता हो, सबको जानता है डॉक्टर साहब हैं। समझ में आया भैया? समझ आए डॉक्टर साहब? तो ये सब अपन जिनवाणी बताएगी नहीं। अपन को मनुष्य पर्याय में समय मिला, ठीक है डॉक्टर साहब। अपन जब छोटे थे तब तो अपन को पता नहीं था, हैं स्कूल का बस्ता लाद दिया गया था, बराबर सबके साथ यही घटना घटी होगी। समझ में आया संजय भैया? तब तो अपन जानते ही नहीं थे, नहीं आई समझ, जो मिला सब चल ठीक है। और उसमें कंपटीशन, और उसमें उसमें दे दे के उसमें उसी में निपट जाते थे लौकिक पढ़ाई में ही। अब लौकिक पढ़ाई भी अपन ने सब कर ली भगवान। क्या कहा? हुँ? अब घर गृहस्थी में भी प्रवेश करके देख लिया भगवान। सब तुम्हारे पास अनुभव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? समझ में आए? अब शास्त्र ज्ञान करके तो देखो, ये भी तो एक पढ़ाई है ना। कौन बताएगा हमारी शुद्ध आत्मा को? बोलो इस जगत में कौन बताने वाला है? एक माँ जनवाणी ही हमको हमारी शुद्धात्मा को बताती है। ये शुद्धात्मा हमारा परिचय कराती है, और उससे हम दूरियां बनाए हुए हैं। कैसे? तो कैसे कल्याण होएगा हमारा तुम्हारा? बोलो भगवान। अरे भाई ज्ञान करो। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? बिना ज्ञान के, शास्त्र से ज्ञान करिए, अपनी आत्मा को समझिए। समझ में आया भैया? जैसे हमने आपसे कह दिया, देखो भैया दिल्ली जाने के 3 मार्ग हैं। क्या कह दिया? दिल्ली जाने के 3 मार्ग हैं। या तो आप जो है सड़क के मार्ग से चले जाओ, बस से, या फिर ट्रेन के माध्यम से चले जाओ, और या फिर एरोप्लेन से चले जाओ। एरोप्लेन से आपको 1 घंटा लगेगा, और ट्रेन से आपके 14 घंटा लगेंगे, और बस से आपको 16 घंटा लगेंगे। अब तुम्हारे ऊपर अभी ज्ञान जरूरत है कि नहीं इसकी? बोलो। अरे इस ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? बोलो, जरूरत है कि नहीं है? तो फिर जब आपके पास ज्ञान होगा, तो आप अपने आप ही अपना रास्ता ढूंढ लोगे। अब ज्ञान ही नहीं करो जहाँ ज्ञान मिल रहा है वहां ज्ञान से जुड़ना ही नहीं चाहते हो। अपने आप को दो तो कष्ट तो तुम्हें होना ही है। उन्हें अनादि काल से माँ जनवाणी माता में मिली है, महान पुण्य के उदय से मिली है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। जनवाणी माता का समागम हर किसी को नहीं मिलता है। देखो दिगंबर में भी कितने लोग हैं, जबकि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही है। कितने दिगंबर शास्त्र पढ़ते हैं? बोलो, ये आपके सब सामने है कि नहीं है बात? है? अपने आप को कमजोर ना समझिए।
माँ जनवाणी माता से जुड़े हो तो अवश्य हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। तो हम सच्चा ज्ञान करते हैं ना भाई डॉक्टर साहब। बिना ज्ञान के नहीं, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है सब है। जो ज्ञान अपने आत्मा की तरफ बढ़ता है, सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ता है, तो हमें आत्मा मिले बिना नहीं रहेगा। समझ नहीं आप गलत दिशा में लगाओगे ज्ञान को। अब जैसे यहाँ बच्चे लगे रहते हैं पढ़ने में, कोई बिजनेस में लगा हुआ है देखो ना आज कितने बच्चे इंटेलिजेंट काय में कहलाते हैं। डॉक्टर साहब सीए कर लिया, डॉक्टरी कर लिया, पन्ने भी कर ली, इंजीनियर बन गए। काय समझ में आया बात से क्या हो जाएगा, भगवान तुम्हारा कल्याण होगा क्या? बोलो। अब ज्ञान तुम जिधर लगा दोगे उधर बढ़ जाता है। अब ज्ञान यहाँ शास्त्र में लगाओगे, जनवाणी माता का चिंतन करोगे तो तुम इधर बढ़ जाओगे। समझ में आई भैया? ध्यान तो है ही तुम्हारे पास में। तो कहते हैं शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं होता। पढ़ लिया, अब हमने कायले पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को सुनाएंगे। काय के लिए? तो बात से कल्याण होगा हमारा क्या? बोलो। कल्याण भगवान ने काय से कहा है? परिणामों से होता है ना, कि दूसरे को सुनाने से होता है क्या? भगवान ने कहा अंतर्मुख हो गए अपने चेतन भगवान आत्मा को न रखिए, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। समझ गए ना? शास्त्र पाठी तो अनंत बार हो चुके, इसीलिए गाथाएं सुंदर सुंदर आने वाली हैं। शास्त्र पाठी भी मूढ़े जो निज तत्व अजान, क्या कहते हैं भगवान? बहुत शास्त्र पढ़ लिया तो मात्र शब्द दिया ना, उसका निषेध किया गया। किसका? शास्त्र तो पढ़ते हो, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा ज्ञान कैसे होगा? तो ये ना समझ लेंगे शास्त्र पढ़ना ही नहीं डॉक्टर साहब। क्या कह रहे? उल्टा ग्रहण ना करना। जब शुभ भाव को विस्कुंभ कहा गया है तो नीचे उतरने के लिए कहा गया कि ऊपर चढ़ने के लिए कहा है? यानी उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए कहेंगे कि नीचे के लिए बोलेंगे? जब ग्रंथों के अंदर विस्कुंभ कहा है, समझ गए आप? समय सारजी में, अरे समय सारजी में खूब समझ गए नहीं आप? शुभ भाव विस्कुंभ है तो क्या करना? अब हम पूजा नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम शास्त्र भी नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करोगे तुम संजय भैया? वो तो विस्कुंभ है तो विस्कुंभ, पूरा विस्कुंभ है। तो बैरमुख लक्ष्य है तुम्हारा तुम्हारा। तो क्या करोगे? अब आत्मा में तो रह नहीं पा रहे, आत्मा को तुम जानते ही नहीं, रहने की बात तो छोड़ दीजिए, पहले आत्मा का ज्ञान करो। समझे? इसीलिए मात्र शब्द दिया गया। जो अपनी बुद्धि केवल बाहरी शास्त्रों में लगाकर और अपने आप को धर्मात्मा माने बैठा, क्या मैं तो ज्ञानी हूँ, कौन हूँ, उसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ पे जो है उन्होंने वो किया है, मात्र शब्द लगाया। अरे शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र के अनुसार तुम्हें ज्ञान भी होगा। चारों शास्त्र पढ़ना, भगवान ने 4 अनुयोग बताए हैं, केवल एक ही अनुयोग ना बताओ भगवान ने। चरणान योग भी बताया है, समझ में? कर्णान योग भी बताया है, प्रथमान योग भी बताया है, और द्रव्यान योग भी बताया है। चारों अनुयोगों का जब ज्ञान आपके पास में होगा, कोई कठिन बात नहीं है। चरणान योग भी हमें बहुत पापों से बचाता है। अब आप शास्त्र के पास नहीं आओगे, शास्त्र नहीं सुनोगे, चरणान योग को नहीं जानोगे, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? शास्त्र में कहा है कि भाई साहब ये जो घास है ना, एक इंद्रिय जीव है और उसके आश्रय से और 30 जीव रहते हैं, तो क्या होगा? बोलो इतने पापों से बताया कि नहीं बचाया शास्त्र ने आपको? अनछना पानी यूज नहीं करना, छना हुआ पानी पीना, तो पाप से बचाया कि नहीं बचाया? बोलो भगवान। इसलिए ज्ञान करने में कभी भी पीछे नहीं हटना, शास्त्र से ज्ञान करना, चरणान योग से भी करना, कर्णान योग से भी करना, द्रव्यान योग से भी करना, और प्रथमान योग से भी करना। चारों अनुयोग ज्ञानी के जीवन में चारों अनुयोग होते हैं। समझ में आया भैया? चारों अनुयोगों शास्त्र का ज्ञान करना, और चारों अनुयोगों का सार वीतरागता क्या है? बोलो क्या है डॉक्टर साहब? चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता है। और वीतरागता आती कैसे है? अब यहां आ जाइए आप, कहाँ आ जाइए? वीतरागता है धर्म, धर्म रूपी पर्याय। कैसे आती है? तो भगवान कहते हैं अंदर तुम्हारा भगवान आत्मा
अनंत शक्तियों से भरेलो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है। वो तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे जो तर्क से, युक्ति से, न्याय से बराबर समझते रहना। डॉक्टर साहब, इस पर्याय में भले ही हमारा काम ना भी हो पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर संस्कार तो ऐसे डालो। अरे कोई व्यक्ति है, उसको गांधीनगर जाना है, अरे पैदल जा रहा है तो कोई बात नहीं है, सही दिशा में तो जा रहा है ना। और विपरीत दिशा में दौड़ भी लगा रहा है तो क्या मतलब का है। हम यहाँ स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, धीमे ही सही समझ ले, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो करते हैं ना। समझ में आया भैया। इसीलिए यहाँ ये बात कही, शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं होता। शास्त्र में धर्म कैसे होता है इसका भी ज्ञान करो। समझ में आया भैया। पढ़ तो लिया, सब पढ़ लिया सब है। हमें पर संसार से निकलने की कला तुम्हें आती है कि नहीं आती है। भगवान ने कही है ना, भेद ज्ञान पूर्वक अंदर अपना उपयोग को अपनी दृष्टि करना। ये है, इसके आश्रय से सब तेरे हैं। पंच परमेष्टि किसके आश्रय से तेरे, बोलो भगवान। पंच परमेष्टि ने किसका आश्रय लिया है, पंच परमेष्टि ने किसकी दृष्टि की है। हमें भी पर्याय में पंच परमेष्टि होने हैं कि नहीं होने हैं। तो बैर मुक्ता से पंच परमेष्टि होते हैं कि अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेके होते हैं, बोलो। हैं, हमें उस मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है, पंच परमेष्टि के मार्ग पे। तो बैर मुक्ता रख के पंच परमेष्टि बनोगे क्या, हैं डॉक्टर साहब। विचार करना। ये 4 गति 84 लाख योनियों से निपटने के लिए भगवान हमें ज्ञान कराते हैं कि भैया देखो, केवल शास्त्र ज्ञान में अपना उपयोग मत लगाना, और अंदर चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान पक्का करके अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेना, क्योंकि उसी से हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। समझ में आए भैया। कल और चर्चा इसकी आगे बढ़ाएंगे। निज चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे